आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.3 रिलेशन एंड फंक्शंस के 2.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है आपके क्लास सेकंड चैप्टर में, हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो 2.3 से पहले आप ये जो क्वेश्चन से पहले जो वीडियो देखना वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। बहुत छोटी एक्सरसाइज है और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ इसे, अभी क्वेश्चन करें तब आपको फील होगा मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। बताना है कौन से रिलेशन फंक्शन है। गिव रीजन इफ द फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। कहता है अगर वो फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज भी बताइए। देखो बड़ा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, आपको एक रोस्टर फॉर्म गिवन है 5 1 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 15 1। इसे डायग्राम को नहीं समझते हैं। बेटा 2 5 8 11 14 और 15, यहां पर क्या है 1। देखो 2 की इमेज भी 1 के साथ, चेक कर लो, फील करना है क्वेश्चन को। 5 की इमेज भी 1 के साथ, 8 की भी 1 के साथ, 11 की भी 1, 14 की 1, 5 की, 15 की 1। आप क्या कह रहे हो कि सर इसका जो सेट ए है इसको हम ए मान लेते हैं। सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। हर एलिमेंट की ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज। देखो इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। याद करो बेसिक का वो दिन जब मैं बताया था कि बेटा यहां पर दोबारा देखो, यहां के दो एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है, ये फंक्शन कहलाएगा। लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहां पर दो की इमेज बन सकती है, 5 की भी, 8 की भी, 11 14 15, सभी एलिमेंट की इमेज बन रही है और सबकी एक एक इमेज बन रही है, इसलिए क्या बोला जाएगा, इसे फंक्शन बोला जाएगा। और ये फंक्शन इस केस में नहीं होता है। अगर कहता है फंक्शन है तो डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है बेटा, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 2 5 8 11 14 और 15। रेंज 1 1 है तो केवल क्या आएगा, 1 आएगा। सेकंड पार्ट चेक करो, 2 1 4 2 6 3 और 8 4 10 5 12 6 14 7 14 7। अब देखो ना क्वेश्चन को समझना। अगर मैं इसको एक एरो डायग्राम समझाता हूँ आपको, 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 2 की इमेज 1 के साथ, 4 की 2 के साथ, 6 की 3 के साथ, 8 की 4 के साथ, 10 की 5 के साथ। यहां पर भी हर किसी की सिंगल इमेज बन रही है। ईच एंड एवरी वन एलिमेंट, हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। देखो 2 की इमेज 1, 4 की 2, 6 की 3 और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, वो भी कितनी बननी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज। एवरी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए 1 एंड ओनली 1 इमेज। डेफिनेशन याद करो, तो हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो एक भी एलिमेंट चेक करो खाली है क्या, नहीं है, सबकी एक ही इमेज बन रही है, बिल्कुल सही है। तो ये भी क्या कहला जाएगा, इट इज फंक्शन। कह रहा अगर फंक्शन है तो डोमेन बता दो। 2 4 6 8 10 12 14 और कहता भैया रेंज भी बताई दो, लगे हाथ। बेटा रेंज क्या हुआ, 1
2 3 4 5 6 7। किसी भी बच्चों को कोई डाउट मन में? इसे फटाफट कॉपी करो। थर्ड पार्ट पे ध्यान दो, क्या लिखा है इसका 1,3 1,5 और 2,5। देखो ये तो ऐसे पता चल रहा है कि ये फंक्शन नहीं है, लेकिन आपको डायग्राम से समझ में समझाता हूँ, बहुत इजी रहेगा। 1 और 2, 3 और 5। देखो 1 की इमेज बन रही है 3 से भी, और 1 की इमेज बन रही है 5 से भी, और 2 की भी 5 से। अब एक बात बताओ, एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज कैसे बन सकती है? हाँ भाई, पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों पॉसिबल है? आपको मैंने बताया था, हर एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितनी इमेज बन रही है 1 की? 2 इमेज बन रही है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? इट इज नॉट फंक्शन। ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो कोई डाउट? इसने फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसे पूरा कर ही नहीं रहा है। क्या कहता है फंक्शन डेफिनेशन? कि हर एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, ईच एंड हर एलिमेंट की एक इमेज। लेकिन यहाँ पे बेटा देखो 1 की 2 इमेज बन रही है, 3 के साथ भी और 5 के साथ भी। इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए फंक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अभी बिल्कुल भी मत पढ़ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान देना। फर्स्ट तो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 ये बिल्कुल मैं अलग से बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लो। इस एक्सरसाइज की जान है ये। क्या है बेटा? जान। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। आप थर्ड पे ध्यान दो। अब फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन तो समझ लो आपने जो 3rd 7th 8th से पढ़ते हुए आए हो। 2x - 5 क्या निकालने कह रहा है? f0। आपको x की जगह केवल 0 पुट करना है। 0 - 5 - 5। कोई डाउट तो बिल्कुल मन में नहीं होगा, बहुत इजी है। 7 पुट करना है और एक -3 पुट करना है। 7 वाला आपके लिए होमवर्क है, ये घर पे खुद करना। सब कुछ मैं ही कर दूं ऐसा तो होता नहीं ना बेटा, खुद भी घर के लिए करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन घर पे भी करने हैं। क्या लिखना? -3। तो 2 × -3 - 5 -6 - 5 -11। कोई डाउट मन में किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो। सॉरी 5th पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 4th पे ध्यान दो। कहता है द फंक्शन t विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय। आपको यहाँ पर टेम्परेचर की डिफाइंड दे रखा है 9c डिवाइड बाय 5 + 32। आपको जो फ़ारेनहाइट है वो डिफाइंड दे रखा है 9c + 5 + 32। और कहता है T0, आपको T0 फाइंड करना है। इस C की जो क्या पुट करना है बेटा? 0। क्या पुट करना है? 0। पीछे बैठने वाले जरूर बताया करो। अपॉन में 5 + 32, देयरफॉर 32 ही आंसर आएगा। ये तो 0 बन जाएगा। T38 ये होमवर्क है आपके लिए, और T - 10 ये बिल्कुल होमवर्क है आपके लिए। तो ये 2 क्वेश्चन का आपको होमवर्क मिला और एक ये वाला पार्ट। इसका पार्ट नंबर 4, द वैल्यू ऑफ C विच TC 212। पहले आप कॉपी कर लो, फिर इसका 4th पार्ट डिस्कस करते हैं। 9c अपॉन में 5 + 32 = 212। 9c अपॉन में 5, ये प्लस का जगह माइनस कर देंगे बेटा। 212 - 32 071। c = 170 इंटू में 5 अपॉन में 9। चेक करो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 11 में से 3 गया, 8 आना चाहिए इस तरफ। वही मैं सोचूं कुछ गड़बड़ हो रहा है। 180 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 0 क्या आएगा बेटा? 100।
तो कोई डाउट मन में किसी बच्चे को भी? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हमने किया ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ बहुत इजी क्वेश्चन था, वो था लग ही नहीं जाता कि आपको इस चैप्टर का है भी। और सही में रियलिटी में है ये क्वेश्चन इस चैप्टर लगता ही नहीं है बच्चों को, इसमें केवल वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है। जो इस चैप्टर की जान है क्वेश्चन नंबर सेकंड और फोर्थ वो बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। तो फटाफट से कॉपी करो।